बीइंग एस्पिरेंट मैं एक फीलिंग बताना चाहूँगा सर एस्पिरेंट का। जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, जब पॉलिटी वाला सेक्शन आता है हमारे सामने, तो एक बड़ी राहत वाली फीलिंग आती है। चलो अब तो मज़ा आएगा करने। मैं कहता हूँ अच्छे अंक जो माने जाते हैं, बोला को 420 अंक अगर जीएस में ले आता है तो उसकी सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और टॉप 50 रैंक में आपको कहीं दिखाई देता है या टॉप 100 में दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उससे पहले वो उद्योगपति भी रहे हैं। तो किसी पत्रकार ने ही सवाल पूछा था, आप जैसे भैया ने किसी ने सवाल पूछा, सर आप तो रातों रात सफल हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था, ये पूछो रात कितनी लंबी थी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। मेरे साथ हैं मान सिंह त्यागी सर। आज बात करेंगे एक्सपर्ट टॉक्स में जीएस पेपर 2 को लेके, जिसमें पॉलिटी गवर्नेंस साथ ही आईआर जैसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में उनकी पर्सनालिटी को कैसे इन्हेंस करते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। सर मान सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे। थैंक यू जी। सर बात करते हैं जीएस पेपर 2 जो आप कवर करते हैं, उसके बारे में आज डिटेल चर्चा होगी। उससे पहले मैं आईआर को सबसे पहले टारगेट करना चाहूँगा। आईआर का सर पहले तो आप मुझे रोल बताएं एस्पिरेंट के लाइफ में ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड आफ्टर सिलेक्शन। क्या इसका रोल है उसके लाइफ में? बताते हैं। जैसे आपने कहा कि जीएस सेकंड के पेपर के बारे में हम चर्चा करते हैं, आईआर की इम्पोर्टेंस किस प्रकार बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपको विद्यार्थियों को सभी को पता है कि ग्लोबल ऑर्डर में या विश्व व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन आ जा रहा है। अगर सेकंड पेपर में बात करें तो आईआर का जो वेटेज है वो 70 से 80 अंक का होता है और क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। क्वेश्चन बिल्कुल अप्लाइड आ रहे हैं और 4 से 5 वर्ष साल के पेपर आप उठाएंगे तो उसमें एनालिसिस करेंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न ट्रेडिशनल की बजाय अब थोड़ा सा अप्लाइड हो गया है। जैसे पहले के जो क्वेश्चन आते थे वो भारत और भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न आते थे, लेकिन पैटर्न इस प्रकार बदला कि वर्तमान में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न बहुत आ रहे हैं। जैसे 2020 की बात करूं या 21 की बात करूं या 22 की बात करूं, तो जैसे मैं कहूं ऑकस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, आपका क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका सेंट्रल एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके इंडो पैसिफिक क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहा है, आपका प्रशांत क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिणी चीन सागर से प्रश्न आ रहा है, वेस्ट एशिया से प्रश्न आ रहा है। तो अप्रोच बदली है। जैसे हम बात करते हैं अभी सार्क की भूमिका को लेकर बड़े सवाल उठते हैं और ये बड़ी चर्चाओं में रहता है कि सार्क की भूमिका पर किस प्रकार सवाल उठ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि सार्क पिछड़ गया और सार्क की जगह अब बिम्स्टेक को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो अभी हाल का जो मेंस हुआ उसमें सार्क और बिम्स्टेक को जोड़ दिया गया और हम इन चीज़ों को न्यूज़पेपर में हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसको हम लिखेंगे कैसे। बिल्कुल तो अप्रोच बिल्कुल बदल चुका है। तो हमें विद्यार्थियों को, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को ये कहना चाहूँगा, तो पढ़ने की अप्रोच बदलो और थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए न्यूज़पेपर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो सर इसका थोड़ा सा रोल बताएं कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके इसका रोल क्या है और आफ्टर सिलेक्शन क्या रोल आपके लाइफ में आएगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो प्रीलिम्स में से 3 से 4 प्रश्न रहते हैं और मेंस में जब हम पढ़ते हैं इसको, हम अगर इसको सही टाइम दिया जाए, जैसे मैं कहूँ 40 से 50 दिन में आप आईआर को एकदम कंप्लीट कर सकते हो। और आईआर का इतना इम्पोर्टेंस है, आप इथिक्स में भी देख सकते हो, आप ऐसे में भी देख सकते हो, इंटरव्यू में तो खैर बात ही अलग हो जाती है। इंटरव्यू में आईआर का इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन के विवाद की बात करूं, रशिया यूक्रेन का विवाद आया, इससे रिलेटेड उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे ही अप्रोच बदलती जा रही है। जीएस पेपर 2 में सर जो ये तीनों सेगमेंट है, पॉलिटी, गवर्नेंस और साथ ही आईआर, गवर्नेंस के ऊपर आते हैं। पहले सर इन तीनों के वेटेज की बात करें तो आप पहले वेटेज के बारे में कैटेगराइज करें। बिल्कुल, इसको हम अगर वेटेज की बात करते हैं, सभी को पता है 250 अंक का आपका सेकंड पेपर होता है और ज़्यादातर मैंने कॉमन अंक देखे हैं। जैसे चारों पेपर की हम चर्चा करते हैं तो चारों पेपर में जो 400 प्लस अंक ले आता है, मैं कहता हूँ अच्छे अंक जो माने जाते हैं, वो लगभग 420 अंक अगर जीएस में ले आता है तो उसकी सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और टॉप 50 रैंक में आपको कहीं दिखाई देता है या टॉप 100 में दिखाई देता है।
जब सेकंड पेपर में आते हैं तो पॉलिटी की अगर हम बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था की हम बात करें, तो उसमें लगभग 100 अंक या 120 अंक का आपका पॉलिटी रहता है और 70 से 80 अंक का जो रहता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहता है और आपका 30 से 35 अंक का जो रहता है वो हमारा सामाजिक न्याय या हम जिसे सोशल जस्टिस कहते हैं और 30 से 35 अंक का आपका गवर्नेंस रहता है। लेकिन आजकल गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे वर्तमान सरकार की हम बात करें, वर्तमान सरकार शासन और गवर्नेंस पर ज़्यादा जोर दे रही है। आप भली बात ही जानते हो, गवर्नेंस को हम इंटरलिंकिंग कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, क्योंकि अगर देश का गवर्नेंस और जो शासन अच्छी तरह चलेगा वो भारत की फॉरेन पॉलिसी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि कभी कभार हम पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारी जो घरेलू नीतियां हैं, हमारी आंतरिक समस्याएं कहीं ना कहीं भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। ऐसा रहा भी है। जैसे पहले गठबंधन की सरकारें हुआ करती थी तो भारतीय विदेश नीति कभी कभार प्रभावित होती थी। तो गवर्नेंस अगर अच्छा काम करेगी तो भारतीय विदेश नीति पर उसका इम्पैक्ट आएगा। सर पीटी और मेंस में जो ये हम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि हम लक्ष्मीकांत को पढ़ लेंगे तो वो गवर्नेंस वाला भी पोर्शन हमारा हो जाएगा। क्या ये अलग हमें सेपरेट करके पढ़ना है? आप समझ पा रहे हैं सर? मैं समझ पा रहा हूँ। पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और ज़्यादातर हम सभी विद्यार्थी, मैंने भी पढ़ा होगा शायद, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए हमने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा। लेकिन लक्ष्मीकांत जो किताब है ना, वो प्रीलिम्स के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत अच्छी किताब है। लेकिन मैं कहूँ अगर उसको मेंस के लिए, तो मेंस में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए कहूँ तो मैं सुभाष कश्यप की चर्चा करता हूँ। सुभाष कश्यप मेंस का कॉन्सेप्चुअल बुक है। अगर आप लक्ष्मीकांत के भरोसे रहेंगे कि मेंस हम निकाल लेंगे तो शायद आपका न निकल पाए। हाँ, प्रीलिम्स के लिए वो रामबाण हो सकती है, लेकिन कोई भी किताब पढ़ें उसको कम से कम हम 10 से 20 बार जरूर पढ़ें, तब जाकर उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलता है। आउटपुट निकलना बहुत जरूरी है। बीइंग एस्पिरेंट, मैं एक फीलिंग बताना चाहूँगा सर एस्पिरेंट का। जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, जब पॉलिटी वाला सेक्शन आता है हमारे सामने, तो एक बड़ी राहत वाली फीलिंग आती है, चलो अब तो मज़ा आएगा करने में, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट का ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है। आई होप गाइस आपका भी फेवरेट होगा। कमेंट जरूर करें कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट। सर इस फीलिंग के बारे में कुछ शेयर करना चाहें कि क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है हमारे अंदर? कारण क्या है, देखो मैं बताऊं, मेरा ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, लिटरेचर, इंग्लिश से हुआ, एमए भी इसी से हुआ, नेट भी इसी से हुआ, पॉलिटिकल साइंस। और जब मैं 2010 में मेंस दे रहा था तो ज्योग्राफी ऑप्शनल और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रहे। लेकिन वर्तमान में मेरा जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रहता है वो पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा है और पॉलिटिकल साइंस को मैं जीने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करो या लो, उसको जियो, उसको समझो, उसको विजुलाइज करो, तब सब्जेक्ट का चुनाव करो। तो मैं तो जीता हूँ, तो कोई भी सब्जेक्ट लें उसको जियो तो वो सब्जेक्ट कमाल की लगेगी। और मैं तो कहूँ पॉलिटिकल साइंस का वेटेज तो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जितने भी पॉलिटिकल साइंस के या राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, माध्यम कोई भी हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, अब वो कोई बाधा नहीं रह गई। क्योंकि पहले कहते थे बाधा है, और कंटेंट की इस मार्केट में कोई कमी नहीं है। अच्छा कंटेंट भी मार्केट में आने लगा है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेक्शन का रेशो काफ़ी मात्रा में अच्छा है और पॉलिटिकल साइंस आपको पूरे कंप्लीट सेकंड पेपर में और आपके फर्स्ट पेपर में, जैसे स्वाधीनता संग्राम है वो आपका पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा आपको। पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था है, आपका सेकंड पेपर मिलेगा। भारतीय शासन राजनीति है उसमें मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको सेकंड पेपर में मिलेगा। आपको सोशल जस्टिस की हम बात कर लें या गवर्नेंस की बात कर लें तो कहीं ना कहीं आपको वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो है उसमें ऑप्शन में जरूर मिलता है। तो कहने का मतलब है रात बहुत लंबी होती है, बहुत संघर्ष होता है। अगर सही मायने में आप 2 से 3 वर्ष लगातार संघर्ष करके, मेहनत करके डटे रहेंगे, आप 100% ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। ये ऐसा मानक है और मेरा सोचना है ऐसा। लास्ट क्वेश्चन सर, जो आपका पेपर 2 है उसमें करंट की बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं सर, और वहाँ बच्चा ये कन्फ्यूजन में रहता कि इसको करंट से मैं कैसे लिंक करूँ, क्योंकि पेपर 2 जो है वो पूरा करंट ओरिएंटेड ही है। तो सर इसको कनेक्ट कैसे करें करंट से और कैसे स्टार्ट करें? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। जैसे पॉलिटी की बात कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात कर रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध आज से नहीं पढ़ रहे। जैसे हम फॉरेन पॉलिसी की चर्चा करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी जो पहले थी वो आज भी है। हाँ, थोड़ा सा बदलाव आया है, गुणात्मक बदलाव जिसे हम कह सकते हैं। जैसे हम जवाहरलाल नेहरू के समय की नीतियों की बात करते हैं तो उसमें गुटनिरपेक्ष नीतियाँ थी, आदर्शवाद का प्रभाव था, नैतिकतावाद था। आज भी आदर्शवाद है, नैतिकतावाद है, आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। थोड़ा सा भारतीय फॉरेन पॉलिसी में प्रोएक्टिव विदेश नीति आई है, जैसे कह सकते हैं हम पहलकदमी विदेश नीति हम कह सकते हैं, प्रोएक्टिव कह सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा, जैसे आज की जो भी घटनाएं घटती हैं
उसी से जैसे कोई भी, जैसे हम भारत चाइना के साथ संबंधों की बात करें, या नेपाल के साथ कोई संबंधों की बात हो रही है, या बांग्लादेश के साथ संबंधों की बात हो रही है, या हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो करंट में 1-2 साल में घटनाएं जो घटती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे मैंने बताया ना, बिम्स्टेक को लेकर लगातार हम न्यूज़पेपर में देख रहे थे। इससे पहले ऑकस जो संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसको हम 2 साल से लगातार पढ़ रहे थे, प्रश्न आ रहा है। क्वाड से लगातार हम 2-3 साल से पढ़ रहे थे, प्रश्न आ रहा है, क्योंकि इसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। जैसे हम दक्षिण चीन सागर को पढ़ते हैं, वहाँ से प्रश्न आ रहा है। जैसे हम संघाई सहयोग संगठन को अभी करंट में, जैसे मैं बात करूँ G20 करंट का है, और G20 को हम पहले से पढ़ते आए हुए हैं। कब स्थापना हुई आपको सभी विद्यार्थियों को पता होगा, 1997। अब G20 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। देखो भारत की इंपोर्टेंस किस प्रकार बढ़ती जा रही है। और SCO संघाई सहयोग संगठन की भी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो कुल मिलाकर अब संघाई सहयोग संगठन और G20 को मिलाकर क्वेश्चन पूछ सकता है वो, किस प्रकार भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि विश्व में तो आर्थिक मंदी का दौर से गुजर रहा है और भारत उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। आप बीइंग एक्सपर्ट क्या देना चाहेंगे जो न्यू एस्पिरेंट आना चाह रहा है, यूपीएससी के जर्नी में उतरना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या मैसेज है आपके ओवरऑल इतने एक्सपीरियंस के बावजूद? देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, जितने भी विद्यार्थी हैं, साधारण से साधारण विद्यार्थी सेलेक्ट हो सकता है, बस उसके अंदर धैर्य, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस विद्यार्थी के अंदर धैर्य नहीं है तो शायद सिलेक्शन ना हो पाए। इसमें कोई परसेंट, कोई मानक नहीं है। 90% लाया हो ऐसा नहीं कि वो सेलेक्ट हो जाए। कभी कभार मैंने ऐसे विद्यार्थी सेलेक्ट होते हुए देखे हैं जिनका मार्क्स 40% है या सप्लीमेंट्री था, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं छोड़ा। तो कहते हैं ना सफलता की जब हम बात करते हैं, आप कहें कि साहब सफलता रातों रात मिल जाए, तो रातों रात तो सफलता नहीं मिलने वाली। एक कोड मैं आपको जरूर बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उससे पहले वो उद्योगपति भी रहे हैं। तो किसी पत्रकार ने ही सवाल पूछा था, आप जैसे भैया ने किसी ने सवाल पूछा, सर आप तो रातों रात सफल हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था, ये पूछो रात कितनी लंबी थी। थैंक यू सो मच सर, पहले इतना टाइम देने के लिए एस्पिरेंट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार मेहनत करते रहिए। कहते हैं ना, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वही करता है, वो वैसा ही बनता है। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और जहाँ रहें सुरक्षित रहें। तब तक के लिए बाय बाय।